जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से। पिछले दिनों पिया के साथ एक हादसा हुआ था। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, धीरे धीरे ठीक हो रही है वो। और अगर ऐसे में उसे पता चल जाए कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे एक और गहरा सदमा पहुंचेगा। आप ही बताइए, वो ऐसे कैसे ठीक होगी? ठीक होने के बजाय उसकी हालत और भी बिगड़ जाएगी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड आई होप यू ऑल विल कोऑपरेट विद मी। रानू बेटा, हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। हमने तो उसकी भलाई के लिए कहा था, बट यू डोंट वरी, आगे से हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। हेलो पुष्कर, तुम फंक्शन में आ रहे हो ना? प्लीज जल्दी आओ, मैं ऊपर वाले कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पुष्कर, ये सब क्या हो गया? ये कैसे हो गया? क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है? मैंने कुछ पी लिया था जिससे मेरी याददाश्त चली गई। मैं पानी दी को क्या कहूँ? मैं तो उन्हें मुंह दिखाने लायक ही नहीं। तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो पुष्कर? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देख नहीं रहे हो मेरी जान पर बनाई है। मैं लोग बातें कर रहे हैं पुष्कर, अगर पानी को पता चल गया ना तो वो अपने आप को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और लोग इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। पुष्कर, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। शायद अनजाने में हमसे गलती हो गई, हमारे कदम रह गए, लेकिन हमें शादी करनी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम किस दौर से गुजरे, तुम्हारे दर्द का एहसास है मुझे, लेकिन एक बात, इस बच्चे का पिता मैं नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो पुष्कर? यह सच यही है, इस बच्चे का पिता मैं नहीं, कोई और है। कोई और है? कौन है वो? पिया, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें सच जानना है तो जाओ, जाकर वाणी से पूछो। सच्चाई वो भी जानती है, वो तुम्हें सच जरूर बता देगी। नच ले गाले पंगड़े पाले मौज मना ले यारा।
लक्ष्मी, जी मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहिए ना। तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब यही कि मेरा पास जानने के बाद भी तुम शादी करने के लिए तैयार हो। मेरा गुजरा कल आज भी गुजरा नहीं लक्ष्मी। मैं आज भी उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। जानता हूँ किसी और की अमानत है, फिर भी उसके लिए मेरी मोहब्बत हमेशा रहेगी। और अब तो तुम भी जानती हो कि मेरे दिल में उसकी जगह दुनिया की कोई लड़की नहीं ले सकती। आज भी मेरा दिल उसी के लिए धड़कता है। ये सब जानते हुए भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो, ये हिम्मत नहीं तो और क्या है। बहुत हिम्मत है तुम में लक्ष्मी। तुम्हारे लक्ष्मी, तुम रो क्यों रही हो? दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतनी बड़ी गलती कि आपके सामने आने लायक भी नहीं हूं मैं। लेकिन दी, आई प्रॉमिस यू, मुझे नहीं पता था ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अनजाने में ही से गलती तो मुझसे ही हुई। दी, आई एम प्रेग्नेंट। पहले तो मुझे लगा ये बच्चा पुष्कर का है, लेकिन दी, पुष्कर ने कहा कि वो इस बच्चे का पिता नहीं है। उसने कहा आप मुझे बताएंगी इस बच्चे का बाप कौन है। मैं आपसे पूछूं, प्लीज दी, बताइए मुझे कौन है इस बच्चे का बाप। प्लीज बताइए दी, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। प्लीज बोलिए दी, किसका बच्चा है ये? प्लीज दी, बताइए ना दी। आप और मैं जानती हूँ, आई नो, यस आई नो कि ये बच्चा किसका है। इस बच्चे के बाप का नाम जानती हूँ उस शख्स का नाम जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है। मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। वो इसलिए क्योंकि जिसका ये बच्चा है वो रिश्ते में मेरा भी कुछ लगता है। इनफैक्ट बहुत कुछ लगता है मेरा। आप किसकी बात कर रही हैं? इस बच्चे का बाप और कोई नहीं बल्कि वालिया एम्पायर के मालिक जय वालिया है। वही जो सही है, तुम सुन रही हो, वही जो रिश्ता तुम्हारे पेट में पल रहा है, जय वालिया का बच्चा। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? यकीन नहीं आ रहा है मेरी बातों पर ना? कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, हॉस्पिटल जाओ और अपना डीएनए टेस्ट करवाओ। और जय भैया भी कल इंडिया वापस आ रहे हैं, है ना? उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछो कि ये बच्चा किसका है। जो रिश्ता तुम्हारे पेट में पल रहा है, उसकी सच्चाई उनकी आंखों में नजर आ जाएगी, समझिए? क्योंकि ये बच्चा वाकई जय वालिया का है। यकीन नहीं हो रहा है ना प्रिया? पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या करें, यही सच्चाई है। एक्चुअली मुझसे ना तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। एक तरफ तुम माँ बनने वाली हो, दूसरी तरफ तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है, और तीसरी तरफ तुम्हारे सो कॉल चाहने वाले तुम्हें लगातार चारों तरफ से अंधेरे में रख रहे हैं। मुझे देखा नहीं गया। अब मैं इतनी पत्थर दिल भी तो नहीं होना पिया डाले।
चाहे मेरा भाई है तो क्या हुआ, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप भी तो वही है ना। द ग्रेट बानी। तुम्हारी कहानी मुझसे आगे तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि कहानी में जितने ट्विस्ट्स एंड टर्न्स देने मैं जानती हूँ उतने तुम्हें कहाँ आते हैं। अब देखना, तुम्हारे ही एक रिश्ते से तुम्हारा दूसरा रिश्ता मैं कैसे तोड़ती हूँ। Just wait and watch. मैं आज भी उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। जानता हूँ किसी और की अमानत है, फिर भी उसके लिए मेरी मोहब्बत हमेशा रहेगी। मैं अब भी चाहती हूँ तरुण कि मेरी बेटी की शादी तुम ही से हो। जानती हूँ तुम्हारी सच्चाई जानकर उसका दिल टूट गया, लेकिन उसके टूटे दिल में अब भी तुम ही रहते हो। तुम्हारे बिना ना तो वो जी सकती है ना ही मर सकती है। आज एक माँ अपनी बेटी की खुशियाँ मांगने आई है तुमसे तरुण। करुणा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बेटी तुम्हें बहुत चाहती है तरुण। मुझसे वादा करो कि उसे वो सारे अधिकार दोगे जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। वो सारा प्यार दोगे जो तुम्हारे दिल में किसी और के लिए है। करुणा, दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना है तरुण, तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम ये वादा कर रहे हो या नहीं। नहीं, मैं उस लड़की को कभी भूल नहीं सकता, कभी। फिर तुमसे झूठा वादा कैसे करूं? बानी, मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। आज मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर वालिया। इतने दिनों बाद मैं आपसे मिलूंगी, मगर जब आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना, तो मैं आपको क्या जवाब दूंगी? दिया, आपकी तो शादी भी नहीं हुई है, आपने मंगलसूत्र क्यों पहन के रखा है? दी, प्लीज इस मंगलसूत्र को निकाल दीजिए। क्या जवाब दूंगी इस सवाल का कि मैंने पिया को इस घर में क्यों रखा? आई होप आप मुझे समझेंगे और मेरा साथ देंगे। मेरी बिटिया कितनी खुश नजर आ रही, तेरी खुशी तेरे चेहरे से टपक रही। जय आ रहा है ना। लेकिन पुत्र, मेरे को एक ही बात का डर है, कहीं वो पिया को देख कर ये ऐसी बात नहीं, कुछ कहेगा नहीं, वो हमेशा तेरा साथ निभाएगा पुत्र। अच्छा देख, अब तू जल्दी से तैयार हो जा, तेरे को एयरपोर्ट जाना है ना। जय को सरप्राइज देने के लिए। और तुझे देख के बहुत खुश हो जाएगा वो। अच्छा पुत्र, चलती हूँ। हेलो सर, मैं उस शॉप का मालिक बोल रहा हूँ जिस शॉप में आपने अपना हैंडीकैम ठीक करने के लिए दिया था। हाँ बताइए। सर, हमारी शॉप के जलने के बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जब हमारी शॉप जल रही थी उस वक्त शॉप के आसपास एक बुर्का पहने संदिग्ध इंसान को देखा गया था। पुलिस का कहना है
हमारी शॉप जलने में शायद उसी बुर्के वाले इंसान का हाथ हो सकता है। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू। रानू, इस घर में क्या हो रहा है? बानी दी कहाँ है? कब से फोन कर रही हूँ उन्हें, वो अपना फोन भी नहीं उठा रही। सच सच बताओ रानू, इतनी बड़ी सच्चाई तुमने मुझसे छुपाई कैसे? किस सच्चाई की बात कर रहे हो? किस सच्चाई की बात? इस सच्चाई की बात जो मेरे पेट में है। जानो, आई एम प्रेग्नेंट। और ये बात तुम्हें पता थी? तुमने ये मुझे बताया क्यों नहीं? तुम इस बात से भी नहीं इनकार कर सकती कि तुम ये बात जानती थी। पार्टी में मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम दोनों आंटीज के साथ। अरे तुम उन्हें बता सकती थी, मुझे नहीं बताया तुमने। क्या बताती मैं तुम्हें? क्या कहती? अब क्या जवाब दूं इसे? तुम्हारे पास कोई तो जवाब होगा। ये सब कैसे हो गया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या हो गया? Your attention please. लंदन से मुंबई आने वाली फ्लाइट नंबर SE2982 मुंबई लैंड कर चुकी है। सारे पैसेंजर्स तो आ गए हैं, मिस्टर वालिया अब तक क्यों नहीं आए? इतनी देर क्यों हो रही है उन्हें? दीदी दीदी, ये लो आपके लिए। मेरे लिए? किसने दिया है? पता नहीं। सुनो, रुको। पानी, तुम प्लीज डोर नंबर 4 के सामने डॉकयार्ड में आ जाओ। मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। प्लीज हेल्प मी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई रियली नीड यू। जय। मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया। बानी को क्या हो गया है? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ है? मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। बानी, प्लीज पिक अप द फोन। सरप्राइज। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें डरा दिया, लेकिन सरप्राइज देना चाहता था। तो वो मैसेज मैंने ही भेजा, सरप्राइज देना चाहता था। बानी, वो क्या है कि इतने दिनों से मैं तुमसे दूर था, तो मैंने सोचा कि जब मैं फिर से तुमसे मिलूंगा तो कुछ इस तरह मिलूं कि तुम्हें याद रहे। अपना बनाऊंगा तुझको सनम, रखूंगा अपने दिल के करीब। बिखरा हुआ हूँ संवर जाऊंगा, बन गई है तू मेरा नसीब। खो जाएंगे एक दूजे में जैसे हवाओं में खुशबू धुले, मिलके
चलेंगे तो सपनों का जो बंद है वो दरीचा खुले। ये प्यार है, इस प्यार को दिल से कभी जाने न दो। बेपनाह प्यार है, आजा, तेरा इंतजार है, आजा। बेपनाह प्यार है, आजा, तेरा इंतजार है, आजा। बानी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैंने कितना मिस किया तुम्हें। बहुत याद आई तुम्हारी भी और होने वाले बच्चे की भी। मिस्टर वालिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ एंड आई थिंक मेरी बात ज्यादा जरूरी है। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बस बानी तुम्हें अब तरुण से दूर रहना पड़ेगा। क्यों? देखो बानी, तरुण को एक मानसिक बीमारी है। इट्स कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में इंसान ऑब्सेस्ड हो जाता है, इतना ऑब्सेस्ड कि फिर वो अपनों को ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अब हमें तरुण से बहुत दूर रहना पड़ेगा। मिस्टर वालिया, अगर ऐसी बात है, अगर तरुण बीमार है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। आखिर मुश्किल में दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। और अगर दोस्ती मुसीबत बन जाए तो? मतलब ये कि तरुण तुमसे प्यार करता है।